नमस्कार दोस्तों। वीडियोस के माध्यम से ढेर सारे एस्ट्रोलॉजिकल लेसन्स मैं आपको दे चुका हूं। कुंडली कैसे पढ़ी जाती है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या योग होते हैं, क्या अंधविश्वास हो सकता है, क्या सही ज्ञान है, सही नॉलेज है, सही पैरामीटर है, और भी असंख्य बातें मैं आज तक आपके साथ वीडियोस के माध्यम से कर चुका हूं। खास तौर पर वीएस एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, और फिर फेसबुक पेज वीएस एस्ट्रोलॉजी और इंस्टाग्राम अकाउंट वीएस एस्ट्रोलॉजी पर भी डेली अपडेशंस आपको इनके मिलते रहते हैं। डेली मतलब डेली अपडेशंस मिलते हैं। मेरे डेली 2 वीडियोस आपको मिलते हैं, आज का राशिफल और फिर जो भी नया वीडियोस दूसरा रहता है वो। तो ढेर सारे वीडियोस बनाने के बाद ढेर सारे क्वेश्चंस भी मुझसे किए जाते हैं, चाहे वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किए जाए, चाहे वो पर्सनली जब आप मुझसे कुंडली का विवेचन करवाते हैं तब किए जाए। और उन ढेर सारे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये होता है कि सर, आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस में ये बताते हैं कि सिर्फ लग्न कुंडली ही सब कुछ नहीं होती, सूक्ष्म कुंडलियां भी बहुत मायने रखती हैं। तो आप जो उपाय देते हैं, जैसे आपके पास हम कंसल्टेशन लेने आते हैं तो आप जो उपाय देते हैं वो उपाय लग्न कुंडली को देखकर देते हैं या फिर सूक्ष्म कुंडलियों को? सूक्ष्म कुंडली का क्या मतलब? नवमांश, दशमांश, सप्तमांश, सप्तविशांश, विशांश, बहुत सारी और भी बहुत सारी सूक्ष्म कुंडलियां होती हैं जिनके भी मैं लेसन्स ऑलरेडी बना चुका हूं। तो किस लग्न कुंडली को देखें या सूक्ष्म कुंडलियों को देखें, और कौन सी सूक्ष्म कुंडली को देखें, किस आधार पर रत्न पहने, किस आधार पर कोई उपाय करें, कौन सा मंत्र करें या फिर दान करें, किस आधार पर करें? तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले एक बात ये बताना चाहूंगा और सीधे सीधे तौर पर बताना चाहूंगा कि कोई भी उपाय यदि आपको करना है, वो उपाय मंत्र हो सकते हैं, दान हो सकते हैं, वो उपाय रत्नों का पहनना हो सकता है, वो आपकी लग्न कुंडली देख करके ही किया जाना चाहिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि देखिए, मान लीजिए मैंने कह दिया कि आपके लग्न कुंडली पर कोई दोष नहीं बनता है, मान लीजिए, लेकिन सूक्ष्म कुंडलियां तो ढेर सारी हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूक्ष्म कुंडली आप देखेंगे, उठाएंगे और आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये दोष इस सूक्ष्म कुंडली में बन रहा है, और फिर ऐसा कोई दोष नहीं रह जाएगा जो किसी इंसान को ना बन रहा हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी सूक्ष्म कुंडली में बहुत सारी युतियां हो सकती हैं जिसमें बहुत सारे दोष और बहुत सारे योग बन सकते हैं। हम उसके आधार पर किसी प्रकार का उपाय नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी को हर कोई उपाय करना पड़ेगा। लेकिन लग्न कुंडली एक आईना होती है, लग्न कुंडली एक मेन चेहरा होती है, और उसके आधार पर जो भी योग बन रहे हैं, जो भी दोष बन रहे हैं, वो करना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं मैंने आपको सजेस्ट किया, आपकी तुला लग्न की कुंडली है, मान लेते हैं तुला लग्न की कुंडली में शुक्र देवता बहुत अच्छी जगह पर जाकर के बैठे हैं, लेकिन उनके पास बल नहीं है, तो मैंने कहा आप ओपल या फिर हीरा पहन लें। लेकिन वहीं पर कोई सूक्ष्म कुंडली है, मान लेते हैं सप्तमांश कुंडली है, और वो सप्तमांश कुंडली जो बनती है वो मीन लग्न की बनती है, गुरुदेव के लग्न की बनती है, जहां पर शुक्रदेव मारक ग्रह हो जाते हैं, और वहां पर शुक्रदेव कहीं गलत जगह पर जाकर के बैठ गए, तो अब मुझे कहना पड़ेगा आप रत्न ना पहने यदि उस कुंडली को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर कोई कुंडली अलग अलग लग्न की बनेगी। कई बार होता है सेम लग्न हो जाती है, लेकिन हर कोई कुंडली तो ना थोड़ी ना सेम लग्न की होती है, लग्न से तो अलग अलग बनेगी। तो इस कुंडली को देखकर ये रत्न पहनो, इस कुंडली को देखकर ये रत्न पहनो, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, और कंफ्यूजन तो छोड़िए, उसके विपरीत फल या प्रभाव मिलेंगे। तो सीधे सीधे तौर पर आप एक बात को यह समझिए कि जो लग्न कुंडली होती है, कोई भी उपाय उसे ही देख करके किया जाना चाहिए। कोई भी सूक्ष्म कुंडली देख करके कोई उपाय नहीं किया जाना चाहिए। भाई एक किस्मत भी तो होती है। आपने रत्न पहन लिया, आपने मंत्र कर लिए। मैंने एक वीडियो में पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बताया था क्या उपाय करके भाग्य को बदला जा सकता है। मैंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि उपाय करके यदि भाग्य बदल सकते होते तो ज्योतिष जो होते वो ज्योतिष ही ना कर रहे होते, और कहीं प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई ज्योतिष होता, इंडिया का प्रेसिडेंट, इंडिया के जो पीएम है वो ज्योतिष होते। भाई ऑब्वियसली ना, उपाय करके अंबानी जो है वो ज्योतिष होते। तो अपना भाग्य एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बदल सकता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास तो और भी ढेर सारे उपाय हैं।
तो भाग्यों को नहीं बदला जा सकता। मैंने उस वीडियो में बहुत विस्तार से समझाया एग्जैक्टली कि उपायों से क्या होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाइए, आप इस चैनल पर खंगालिए, पहले आपको वो वीडियो मिल जाएगा कि उपायों से क्या भाग्य बदले जा सकते हैं, उसका शीर्षक है। तो उसमें मैंने बड़े विस्तार से समझाया, बड़े प्रैक्टिकल वे में ये समझाया कि एग्जैक्टली उपाय क्यों करते हैं। उपाय करना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन क्यों करते हैं ये भी मैंने उस वीडियो में बताया। आप उस वीडियो को जाकर के देखिए। तो इस बात को समझिए आप कि उपाय सिर्फ लग्न कुंडली देख करके किए जाते हैं, न कि किसी प्रकार की सूक्ष्म कुंडली देखकर। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बार बार मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा कि एक वीडियो बना करके आपको ये सार्वजनिक तौर पर बताना चाहिए, इस नॉलेज को स्प्रेड करना चाहिए, और इस वजह से मैंने आज का वीडियो बनाया। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।